क्या आपने अपनी फ़र्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और आपको 5 स्टार रिव्यू नहीं मिला है? तो अगर आप परेशान हैं कि आप किस तरह 5 स्टार रिव्यू ले लें, जैसे आप अपनी काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी हैं, आपने क्लाइंट की सारी बातें सुनी भी हैं, तब भी आपको 5 स्टार रिव्यू नहीं मिली हैं, तो ये वीडियो आप आखिर तक देखते रहिएगा। क्योंकि मैं अपने 7 साल एक्सपीरियंस से जो मैंने रिसर्च किया है क्लाइंट के बारे में, जो 5 स्टार रिव्यू देते हैं, तो वो 5 स्टार रिव्यू किस तरह देते हैं, जो मैंने सैकड़ों प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप 5 स्टार रिव्यू कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स और मालूमात दूंगा जो आपके प्रोजेक्ट हासिल करने और उसके बाद 5 स्टार रिव्यू लेने के लिए आपके लिए बहुत मुफीद होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि आपने कंप्लीट भी किया है प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद आपने वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें भी कर लिया जिसमें क्लाइंट ने आपको बताया है, लेकिन एट द एंड आपकी जो रिव्यू है वो 5 स्टार नहीं है, बल्कि वो 3 स्टार है, 4 स्टार है, या उससे भी ज़्यादा कम है। तो एक बात आप अपने जहन में रख लें कि 5 स्टार ना मिलने पर भी आप अपने ऊपर कोई ऐसी टेंशन ना लें, क्योंकि ये होता रहता है आपकी फ्रीलांसिंग करियर में, या किसी भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करते हैं जहाँ पर आपके पास रिव्यू सिस्टम मौजूद होता है, तो आप 100% लोगों को कभी भी खुश नहीं कर सकते। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये लाजमी नहीं कि सारी मेरी इस वीडियो से खुश हो जाए। कुछ थम्स डाउन भी करते हैं, ठीक है, कुछ थम्स अप भी करते हैं। मतलब मैंने क्या करना है, जिस लोगों को ये पैगाम पहुंचाना है, मेरी ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका काम भी ये नहीं है कि 5 स्टार हर किसी से 5 स्टार ले लें। मतलब ये एक आप इथिकल वे भी नहीं कह सकते कि अगर आपको 5 स्टार मिल रहा है तो यहाँ पर कुछ फिशी फिशी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों से बचना है। आपने 5 स्टार के अलावा 4 स्टार भी अगर आपको मिलते हैं तो ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, कि क्योंकि हम इंसान हैं, हम किसी को भी खुश नहीं रख सकते। इसके अलावा अगर आप 5 स्टार लेना चाहते हैं तो किन किन पॉइंट्स पर और किन किन जो इम्पोर्टेंस इश्यूज़ पर आपने क्लाइंट के साथ बात करना है, जहाँ पर आप 5 स्टार ले सकते हैं। कभी भी ये ना कहें क्लाइंट को कि मुझे 5 स्टार दे दे, या आप ये कहें कि प्लीज़ प्रोवाइड मी 5 स्टार रिव्यू और फीडबैक, ठीक है। इसमें ये आपकी जो फ्रीलांसिंग या फाइवर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, या अपवर्क, ठीक है, इन सारी प्लेटफॉर्म में ये टर्म अगेंस्ट ऑफ टर्म ऑफ सर्विसेज साइड, जहाँ पर आप कहते हैं कि मुझे 5 स्टार रिव्यू दे दे, ठीक है। तो उसे रहने दे कि वो जो भी रिव्यू देगा, वो जो भी स्टार देगा, वो ख़ुद देगा, लेकिन आप उसकी दिमाग को इस तरह बना ले कि वो आपको 5 स्टार रिव्यू ही बना दे। फर्स्ट थिंग क्या है, आपकी टाइमिंग। जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं तो आपने टाइमिंग के बारे में उससे बात करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहना है कि इस प्रोजेक्ट को आपने कितनी देर में आपने कंप्लीट करना है। आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें, आप देख लें कि ये प्रोजेक्ट शायद आप 5 मिनट में कर लें, शायद आप मतलब इसको आधा घंटे में कर लें, या इसको आप 1 घंटे में कर लें, ठीक है, या इसमें 2 दिन भी लग सकता है। तो आपने क्लाइंट को कभी भी ये नहीं कहना है कि मैं इसको आधे घंटे में करूँगा। जब आप आधे घंटे में नहीं कर पाएंगे तो क्लाइंट को गुस्सा आएगा, क्लाइंट कहेगा कि इसने अपनी जो प्रॉमिस है उसको कंप्लीट नहीं किया है। तो आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट से पूछना है कि आपने कितनी देर में इस डिज़ाइन को या इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना है या करना है, ठीक है। तो वो कहेगा फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दिन, तो आपने हाँ ना नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आप 1 घंटे के अंदर कर सकते हैं। तो 2 दिन अगर वो कह रहा है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, आपने कहना है ओके ठीक है, ठीक है। तो फिर आप जब किसी भी क्लाइंट की प्रोजेक्ट को 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे, उसको सेंड करेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा कि आपने इसकी प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, उस पर काम किया है और उसे जल्द ही कंप्लीट किया है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देख लें, मैं आपको अपनी फाइवर अकाउंट पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, मेरे पास रिव्यू है, ठीक है। कंप्लीट 5 स्टार रिव्यू नहीं है, 4.9 कम्युनिकेशन है, 5.7 रिकमेंडेड टू अ फ्रेंड है,
मतलब 4.9 सर्विस एज डिस्क्राइब्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने 5 स्टार नहीं दिया है तो मुझे जो अगले जो प्रोजेक्ट है वो नहीं मिल सकता, या ऑर्डर मुझे नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये कंप्लीट रिजिड है। मतलब यहाँ पर लोग समझेंगे कि इसने हॉनेस्ट काम किया है, जिस पर 5 स्टार 4 स्टार मतलब मिक्स है। ये नहीं है कि 5 स्टार सिर्फ 5 स्टार है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो कम्युनिकेशन मैंने जो टाइमिंग के बारे में बात किया था, तो अमेजिंग फास्ट एंड प्रो प्रोडक्शन, मतलब इसने फास्ट की जो बात किया हुआ है, ठीक है। तो सेलर कम्युनिकेशन वेरी वेल, अभी देखिए वेरी वेरी फास्ट। ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको अभी बताया कि आपने क्या करना है। अगर वो 2 दिन के रहा है आप 1 दिन में कर सकते हैं और 1 दिन के में भी आप 1 घंटे में कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या है, बेनिफिटेबल है। क्लाइंट को ये चीज़ पता नहीं है, आपने बताना भी नहीं है, ये आपकी एक्सपर्टीज़ है जो कि आप 1 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर क्या होगा, आपको 5 स्टार रिव्यू ही मिलेगा, मतलब फास्ट 5 स्टार, वेरी वेरी फास्ट 5 स्टार। और यहाँ पर भी अगर आप देख लें हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपने फ़ास्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फास्ट एंड वेरी अकोमोडेटिंग, मतलब इसमें 4.7 दिया है, मुझे कोई मसला नहीं है 4.7। ये अच्छी बात है कि मुझे 4.7 मिला है। फर्स्ट प्रोजेक्ट में भी ही मुझे 4.7 मिला है, मतलब उसके बाद मुझे 5 मिला है, 5 मिला है और 5 फिर 4.7 मिला है, ठीक है। मतलब कोई बात नहीं है, आप इससे परेशान ना हो कि आपको कितनी रेटिंग मिलती है, कितनी आपको फीडबैक मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अगर 4.7 है, आप बस ये परेशान हो जाए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अगर मैं आपको दिखा दूँ अपनी फ्रीलांसर की प्रोफाइल में भी आप यही चीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि वेरी क्विक यहाँ पर लिखा हुआ है, वेरी क्विक एंड रिस्पॉन्स। अच्छा, यहाँ पर फास्ट फ्रीलांसर, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब हैं मेरी जो प्रोजेक्ट में। तो अगर आपने 5 स्टार आपने लेना है, और 5 स्टार में ये टाइम है जो कहते हैं कि 2 दिन में करो, 1 हफ़्ते में करो, कोई मसला नहीं है। जितने भी टाइम आप लेना चाहते हैं आप कर ले। तो आप कहेंगे आपको कितने दिनों में चाहिए, और आप उसी के हिसाब से आपने क्या करना है, उसे फास्ट डिलीवर करना है, तो वो क्लाइंट खुश हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्या है कि आपने एक क्लाइंट से पूछना है उसकी पैसे के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कम्युनिकेशन करना है ऑर्डर से पहले, ऑर्डर के बाद, या जो कोई आपको मैसेज करता है, जो भी क्लाइंट आपको मैसेज कर लेता है कि कौन सा काम आपने ये काम करना है, तो आपने देखना है। और देखने के बाद आपने अपनी लिमिटेशन को देखना है कि आप मतलब इसको $20 में कर सकते हैं, $100 में कर सकते हैं, $300 में कर सकते हैं। ऐसी भी प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने तकरीबन $300 1 घंटे में कंप्लीट किया। मतलब ये क्या है, आपकी प्रोफेशंसी और आपकी हार्ड वर्क और आपकी इंटेलिजेंस जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। मतलब आप तो स्किल रखते हैं, आप किसी भी डिज़ाइन को बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे ले जा सकते हैं, किसी भी डेवलपमेंट को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर और अमेजिंग कर सकते हैं। लेकिन आप में इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए कम्युनिकेशन के थ्रू क्लाइंट के साथ। वहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप क्लाइंट से बात करेंगे कि आपने कितने पैसे लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहेगा कि मैंने इससे $200 में करवाना है, तो आपने क्या कहना है कि नहीं $300, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि $300, वो कहेगा नहीं $300 बहुत ज़्यादा है, 220। मुझे पता है कि ये $100 भी मेरे लिए ये काम सही है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, बारगेनिंग कर रहा हूँ क्लाइंट की सेटिस्फिकेशन के लिए कि ये दरअसल 100 नहीं $300 का प्रोजेक्ट है। लेकिन आपने क्या किया है कि $220 में मुझे कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ, आपकी दिल के लिए, आपकी खुशी के लिए मैं ये काम कर लेता हूँ, ठीक है। ये भी एक टेक्निक है, आपने अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू करना है। तो जब आप कंप्लीट करेंगे काम को, वो देखेगा, वो खुश हो जाएगा कि हाँ आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। तो वो कहेगा कि आपने अपने हार्ड वर्क से जितनी भी आपको पे ऑफ करना चाहिए आपने उसे कम लिया है। तो वो आपको एक पॉजिटिव फीडबैक 5 स्टार देने के करीब जाएगा। और एक और चीज़, आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ टिप्स, मतलब वो कहेगा अच्छा आपने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया है, तो आपको हम $5 और या $50 और भी ज़्यादा देते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट में ऐसा भी हुआ है, ठीक है, जो क्लाइंट ने कहा है आपने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। जिस पर हम लोगों ने जो पहले बात किया था वो शायद
पैसे के हिसाब से आपका हक़ ज़्यादा बनता है, लेकिन मैंने उसको कम किया था, लिहाजा मैं आपको टिप दे देता हूँ $50 या $40। तो मैं कह देता ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप अपनी रज़ामंदी से, अपने दिल से, अपनी खुशी से अगर आप देना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको 5 स्टार पे ले जाने पर बहुत ही ज़्यादा काम देगा। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है, ये तीसरी बात, स्किल। मतलब स्किल पर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। मैंने भी बहुत सारे अपनी दूसरे वीडियोस में भी आपको बताया था कि जहाँ पर आप काम करते हैं, अगर आप वीडियो एडिटर हैं, अगर आप लोगो डिज़ाइनर हैं, अगर आप डेवलपर है, ऐप है या वेब डेवलपर है या डिज़ाइनर है या जो भी है, ठीक है, जिस स्किल में भी आप हो उसमें आपकी जो स्किल है उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं है। मतलब आपको ऐसा होना चाहिए, ऐसा हीरा होना चाहिए जहाँ पर जो आप किसी भी काम को जब करेंगे तो क्लाइंट उस पर कोई एतराज़ नहीं लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जब क्लाइंट जितनी भी रिवीजन करने को कहें, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा था और मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता था। वो क्या था कि क्लाइंट रिवीजन करवाता है, स्पेशली लोगो डिज़ाइन में। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके लोगो डिज़ाइन को पेश करते हैं कि हाँ, मैंने आपकी फ़ाइनल लोगो डिज़ाइन बनाया। जब क्लाइंट के देख लेता है, कहता है नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए था, आपकी डिज़ाइन तो बहुत ही बुरी है, आपने ऐसा डिज़ाइन बनाया है, मैं उसको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहता या एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, ये किस तरह डिज़ाइन है। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको अपनी इमोशन पर कंट्रोल करना। मतलब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जाओ किसी और को दे दो अपनी प्रोजेक्ट, या आप ये कहेंगे कि मैंने नहीं करना है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, लेकिन ये क्या है, आप क्या कह रहे हो, ये लोगो डिज़ाइन बहुत बेस्ट है, आपने ये नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपकी ऑब्ज़र्वेशन, आपकी पर्सपेक्टिव, आपकी आइडिया क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। एक तो ये है, हम लोग पाकिस्तानी हैं या इंडियंस हैं या श्रीलंकन्स हैं या हम लोग बांग्लादेश से हैं, ठीक है। तो इसमें कल्चरल डिफरेंस भी हैं, हमारी जो आदतें हैं वो डिफरेंस है। जो यूनाइटेड स्टेट में बैठे हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, जो यूके में बैठे हुए हैं, जो कनाडा में बैठे हुए, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में बैठे हुए, उसकी जो है फितरत, जो नेचर है वो कंप्लीट मुख्तलिफ है। तो आपने क्या करना है, कहेंगे कि सही है, आप मुझे आइडिया दे दे कि आपको क्या चाहिए, तब आप उस पर काम कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने काफ़ी अरसे के बाद सीख लिया था कि जब मैंने देखा था कि काफ़ी डिज़ाइन बनाने के बाद भी क्लाइंट को वो चीज़ नहीं मिल रही है जो वो चाहता है, तो मैंने क्लाइंट को जब कम्युनिकेशन के दौरान ही, प्रोजेक्ट से पहले, जब मैं काम करना शुरू ही कर रहा था उससे पहले, ठीक है, ये ड्यूरेशन मैं क्लाइंट से पूछ लेता था कि अच्छा आप ये बताओ आपको किस तरह की डिज़ाइन चाहिए, क्या आपके जहन में कोई आइडिया है, क्या आपने इसके बारे में रिसर्च किया हुआ है, आपको किस तरह लोगो, इस तरह जो आप चाहते हैं सिमिलर आइडिया आपको पसंद है। तो क्लाइंट मुझे ख़ुद सारी आइडियाज़ जो है दे देता और मैं उस पर काम करके अपनी फ़ाइनल रिज़ल्ट को ले लेता, और इसमें मुझे क्लाइंट को खुश हो जाता और मेरा हार्ड वर्क भी कम हो जाता। बार बार मुझे क्या करना होता है कि रिवीजन करना होता है, वो ख़त्म हो जाता और मैं उससे 5 स्टार रिव्यू भी ले लेता। अच्छा, ये सारी बातें हैं, अगर इन सारी बातों पर आप अमल कर लें, आपने प्रोजेक्ट हासिल किया है तो आपको फ़ीडबैक सही नहीं मिल रहा है, तो इन सारी चीज़ों पर अगर आप अमल कर ले तो आपको 5 स्टार फीडबैक ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कह सकते हैं, अपने रिव्यू दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं इस वीडियो को, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मज़ीद बहुत ज़्यादा और मुफीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।